गुड मॉर्निंग। टारगेट स्टेशन मास्टर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की हिस्ट्री की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी क्लास 2 और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो कालों में विभक्त किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कालक्रम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी तक का माना गया है। अब आर्य के बारे में जानते हैं। आर्य ने इस सभ्यता का विकास किया था। ऋग्वैदिक काल में आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था और आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वो अपने आप को सभी से श्रेष्ठ मानते थे। अब आर्यों के आगमन का स्थान के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड मेयर के अनुसार आर्य पामीर के पठार से आए थे। पेंका और हर्ट के अनुसार आर्य जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे और गाइल्स के अनुसार आर्य जर्मनी से आए थे। अब आर्यों में पंचजन यानी उनका समाज 5 पार्ट में विभाजित था। सबसे ऊपर राष्ट्र, फिर जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और कुल। राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी और कुल सबसे छोटी इकाई थी। आगे चलते हैं। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी और आर्यों में जो गांव का मुखिया होता था वह ग्रामीणी कहलाता था। जन का शासक राजन कहलाता था और राज्याधिकारियों में प्रमुख होते थे पुरोहित व सेनानी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अगन्य अर्थात न माने जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच पाते थे। सर्वाधिक प्रिय देवता इनके इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। अब इन शॉर्ट में पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। भाषा संस्कृत, यव जौ, वेकनार सूदखोर, सोमरस पेय पदार्थ, अगन्या गाय को कहा जाता था जो न मारे जाने वाली योग्य पशु कहलाती थी। पारावत समुद्र को कहा जाता था। वापसा नाई को कहा जाता था। खाद्य पदार्थ को करब कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम के बारे में पढ़ते हैं। काबुल नदी को कुबा कहा जाता था। सिंधु नदी को सिंध के नाम से जाना जाता था। झेलम को वितस्ता के नाम से, स्वातु को स्वस्तु के नाम से, चिनाब को अस्किनी के नाम से, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। घग्गर को ध्वजदती, रावी को पुरुषनी, गोमती को गोमल, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री और कुर्रम को क्रिम के नाम से जाना जाता था। अब कुछ चीजों को रिवाइज करते हैं। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। भाषा आर्यों की संस्कृत। प्रमुख देवता इंद्र और भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों करते थे। अब ऋग्वेद में कौन से वर्णों की आवृत्ति कितने बार हुई है उसको जान लेते हैं। आर्य शब्द 33 बार रिपीट हुआ है। इंद्र सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है। अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार और शिव 3 बार। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 थी। लिखने का क्रम सबसे पहले वेद लिखे गए थे जो संख्या में 4 है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। अरण्य 7 है, उपनिषद 108। अब वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वेद इनकी कुल संख्या 4 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन 4 वेदों को वेद संहिता भी कहा जाता है। वेद त्रय के अंतर्गत 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को वेद त्रय से बाहर रखा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसका जो पुरोहित होता है उसे होत्री कहा जाता है। इसमें कुल 10 मंडल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंडलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंडल है तीसरा मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और इसे विश्वामित्र ने लिखा था। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में लिखा गया है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अघन्या। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में लिखा गया है। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ और पुरोहित जो इसमें होते हैं उन्हें कहा जाता है अगवर्यु। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य लिखे गए हैं और शुक्ल यजुर्वेद में पद्य। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इसमें टोटल 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। इसका उपवेद है शिल्पवेद
और अथर्ववेद के रचनाकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को। आगे सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान यानी गाना। इसमें 1875 मंत्र है। इसको भारतीय संगीत के 7 स्वर की चर्चा की गई है। वो स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। इसके ऋषि को क्या कहा जाता है? उद्गाता। आगे बढ़ते हैं। वेद और उनके उपवेद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद और उसके इसे लिखा है धन्वंतरि ने। सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद और इसे भरत मुनि ने लिखा है। यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसे विश्वामित्र ने लिखा है। अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद और इसे विश्वकर्मा ने लिखा है। अब वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या हेतु है और सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद का है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये तो उसके पार्ट है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का है पंचविश और जैमिनी। अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। और इसी के साथ उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम उपनिषद, इनकी कुल संख्या है 108। महत्वपूर्ण उपनिषद है जबोलपनिषद, इसमें 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द है और यज्ञ की टूटी नौका। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का वर्णन मिला है। वेदांगों के बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण वेदों को समझने के लिए किया गया था। इनकी टोटल संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। इनकी कुल संख्या है 4। सबसे पहला है न्याय दर्शन, जिसे गौतम ऋषि ने लिखा है। फिर आता है योग दर्शन, जिसे पतंजलि ने लिखा है। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने और वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने। साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। सबसे पहले जैन साहित्य कौन सा है? आगम। और असम साहित्य कुरंजी, जाता कथाएं, भगवान बुद्ध और उनके पूर्वजन्म की कथाएं। कल्पसूत्र जैन धर्म की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं इस काल की। अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था, उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखी थी। मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी थी और मृच्छकटिका में एक जासूसी ग्रंथ है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी। राजतरंगिनी कलहन ने लिखी थी, जिसके अंतर्गत कश्मीर का इतिहास है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी थी। रत्ना रामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर ने लिखी थी और लीलावती भास्कर द्वितीय ने लिखी थी। और विदेशी यात्री इस काल में कुछ आए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। मैगस्थनीज यस सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था और ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। दूसरा डाइमेकस, यह सीरिया का निवासी था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है डाइनोसियस, यह मिस्र का निवासी था और यह अशोक के दरबार में आया था। अगला है पाहियान, यह चीन का निवासी था। पुस्तक इनकी थी फोगोजी और यह मध्य प्रदेश का वर्णन किया था इसमें इन्होंने। हुएनसांग, यह चीन का निवासी था। इसने कुल 72 देशों की यात्रा की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सीयू की, जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत किया था। यह हर्षवर्धन के दरबार में गए थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसने किया था? कुमारगुप्त ने। आचार्य थे वहाँ शीलभद्र। अलबरूनी, यह उज्बेकिस्तान से आया था। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता, वह मोरक्को का निवासी था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी रोहेला। मार्को पोलो, यह इटली का निवासी था और यह पांड्य वंश में आए थे। निकोलस कॉन्टी, ये इटली के निवासी थे और इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रजाक, फारसी थे ये। इन्होंने विजयनगर में देवराय द्वितीय के दरबार में। और अब अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसके रखरखाव हेतु एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा और इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल के समय पे लिखा गया था और ये भारतवर्ष का पहला अभिलेख था। और यहीं पे सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है, जिसमें उनके नरसंहार के बारे में लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन नामक शासक के शासन काल का है। जूनागढ़ यानी भीतरी अभिलेख भी कहा जाता है इसे। स्कंदगुप्त नामक शासक के शासन काल में था। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। और एरण अभिलेख भानुगुप्त के शासन काल में लिखा गया था
और सती प्रथा का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख में मिला था। ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के काल में लिखा गया था। मास्की गुज्जर अभिलेख अशोक के शासन काल में लिखा गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका अवधी में अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद R.T.S. ग्रिफिथ ने किया था। फारसी में बदायूनी ने। आगे श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। कुल कांड इसके अंदर 7 है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। और महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें, अपने कंटेंट पे काम कर सकें। और आज शाम तक ज्योग्राफी की भी क्लास डाल दी जाएगी चैनल पे, प्लीज़ उसे भी देख